गरीब लोगों के ऊपर थोड़ा सा बोझ डाला है, और बिल्कुल डाला है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है। हमने सूबे का सरप्लस लगा था 800 बिलियन, तो वो 750 माने, तो उन चीजों को मेकअप करने के लिए फिर मुझे ये टैक्स लगाने पड़े, तो जिसके अंदर हमने 2% की जगह 4% कर दिया सुपर टैक्स। और फिर चंद मखसूस कंपनियां जो हम समझते हैं कि बहुत पैसे कमाए हैं पिछले साल अल्लाह की मेहरबानी से, बैंक्स हो गए, कुछ और दीगर कंपनियां हो गई, कार असेंबलर्स हो गए, कुछ स्पेशल सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हो गए, तो उनके ऊपर हमने उनके मुनाफे के ऊपर एक 10% टैक्स लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से बता दिया गया है कि बिलाशुबा अभी आने वाले चंद महीनों में 4 से 5 महीनों में महंगाई मजीद बढ़ने वाली है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अमीर लोग हैं, उन पर सुपर टैक्स लगाया जा रहा है और गरीब पर इसका असर नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में ये भी देखेंगे जी कि ये जो सुपर टैक्स लगेगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पर, चाहे वो स्टील मिल्स है, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री है, चाहे वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, या फिर किसी भी तरह के फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, जब उन पर टैक्स लगेगा क्या वो तमाम अशियाए ज़रूरिया महंगी नहीं होंगी और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट गरीब आदमी तक नहीं पहुंचेगा? आज के प्रोग्राम में ये भी सवाल उठाएंगे और साथ ही साथ आवाम से बात करेंगे कि क्या वो मजीद महंगाई के लिए तैयार है, क्योंकि वजीर खजाना साहब ने कहा है जी मुश्किल वक्त है, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है और इसीलिए महंगाई के चक्की में हर आदमी को पिसना होगा। और उन्होंने ये भी बता दिया जी अभी पेट्रोलियम मसनूआत पर वो टैक्स नहीं ले रहे और 1 रुपया भी टैक्स नहीं ले रहे, ऐसा कहना है उनका, और 120 अरब रुपए पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में गरीब आदमी का घर कैसे चलता है, आम लोग क्या सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से महंगाई बढ़ेगी क्या कुव्वत खरीद बढ़ेगी, आमदन बढ़ेगी? आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। कैसा चल रहा है आजकल काम कारोबार आपका? आजकल कारोबार बिल्कुल बेकार हो गए और महंगाई की हालात से बिल्कुल बहुत डाउन है, क्योंकि बच्चों की रोटी भी नहीं पूरी कर सकते, कोई हालात नहीं है। ये ठेला लगाया हुआ है, ठेले के ऊपर पानी बेचते हैं, पानी बेच के हम गुजारा करते हैं और बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा महंगाई जो भी आता है वो खाने लूटने के लिए आता है और कोई चारा नहीं है हमारा। हम तो बस इस बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, तो क्या कर सकते हैं इसको। कितने साल हो गए भाई यही काम कर रहे हैं आप, पानी बेचते हैं? काम करने से मेरे ये पहला ही साल है। पहला साल है। पहले क्या करते थे? पहले दिहाड़ी दप्पा करता था, मजदूर। पहले दिहाड़ी पे? हाँ, मजदूरी करते थे। क्या काम करते थे? मैं यही ईंटों के मिस्त्री के पीछे मजदूरी करते थे। सामान उठाते थे? हाँ जी जी मिस्त्री। तो वो क्यों छोड़ दिया? बस वो छोड़ दिया, उससे दिहाड़ी भी नहीं पूरी होती, घर का खर्चा नहीं पूरा होता। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके अलावा। महंगाई जितनी होती जा रही है अभी मजीद होनी है, हुक्मरान बता रहे हैं, तो उतनी आमदन होती है फिर? बस जी, हम आमदन नहीं है इतनी, महंगाई बहुत ज्यादा, इतनी आमदन नहीं है जी, बस बर्दाश्त कर रहे हैं जी। बर्दाश्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप बहुत गहरी सोच में हैं, क्या सोचे जा रहे हैं? बस यही सोच रहे हैं, महंगाई और बढ़नी चाहिए, महंगाई और बढ़नी चाहिए। वाम तगड़ी है हुकूमत नालों। अच्छा। हाँ जी, वाम को पैसा ही बहुत है। मंडी वाले साढ़े को जिन्ने पैसे मांगते ਅਸੀਂ दे के आ जाने। अच्छा। वाम को जिन्ने पैसे मांगने वाम दे जाती है। फिर महंगाई तो है ही नहीं की, जब महंगा सौदा लिया के सस्ता बेचिए ना, फिर तो ਅਸੀਂ आखे महंगाई है। महंगाई तो है ही नहीं की, महंगाई नहीं है। अपनी मर्जी ना सौदा बेच रहे हैं, ਅਸੀਂ अपनी मर्जी ना बेच रहे हैं। नान ਜਿਹੜਾ एक रेट हर वाम ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ जिंदा दाल लगता वो लाई जा रहा है। कोई बंदा बोल नहीं रहा, कोई ये नहीं कह रहा महंगाई बहुत है, कोई महंगाई नहीं है, वहां को पैसा ही बहुत है। वाकई महंगाई नहीं है। वहाँ जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, पैसा सगों ज्यादा कमाई होती है। सस्ता सौदा बेचोगे घट पैसे बचते हैं, महंगा सौदा बेचोगे ज्यादा पैसे। लेकिन सौदा उतना महंगा भी तो मिलता है या नहीं? इतना महंगा भी बेचते भी तो है ना। अच्छा। हमको फेंक तो नहीं ना देते। अगर ये 300 रुपए का दाना लेके आए हैं, ये 600 रुपए का बिकेगा। डबल रेट पे? हाँ जी, डबल रेट पे ना। सबकी अपनी मर्जी, हर आदमी अपनी मर्जी कर रहा है। हम थोड़ी, कोई फिक्स रेट नहीं, कोई फिक्स रेट नहीं, हर कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज पूछने वाले तो हैं, आप मानते नहीं हो? इधर आता कोई कौन पूछता किसी से। मैं रेडी लगाता हूँ, मैं 200 रुपए चीज लेके आता, 300 रुपए बेचना, गाहक लेके जाता की जी महंगाई है, गाहक कहता दो सौदा तो
अच्छा, महंगाई नहीं है वाकई? लीटर तेल है न्याजी अड्डे का 500 रुपए मांगते ने तो सवारी किराया देंदी नहीं, पेट्रोल पूरा होता नहीं। इमरान खान 100 रुपए खर्चा आता तेल का न्याजी अड्डे का, ये 500 रुपए किराया लेते हैं। महंगाई कितों आ गई जी? अच्छा, किराया देंदी सवारी, सानू किराया देंदी नहीं सवारी। ये चाचा तो बड़े खुश है, महंगाई नहीं। ये 15 ही नहीं देता सानू, न्याजी अड्डे दे 15 ही नहीं देता। ये पैदल लगा हुआ है, तुझे वेखो इतने गाहक मुल लेता सन 15 किराया देना 7,500 रुपया। मेरी कोई जमीन तो नहीं कि मैं रेहड़ी च कमा के दे रहा ना, बच्चे भी पाल रहे हैं, आप भी 400 रुपया खाना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों परेशान है? ये भाई बता रहे हैं महंगाई नहीं है, आवाम बहुत अमीर हो गई। 9,000 10,000 किराया भरे नया बिल, घर बह के लीडिंग हो गई है जी। घर में इन्हों दी बीवियां भी काम करदियां, बच्चे भी करते, इन्हों दी फिर पूरी नहीं पैंदी। मैं कला करना, शुक्र उस मालिक दा। आप बहुत मुनाफाखोरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो इन्हों दे पर्चा होना चाहिए। आप बहुत मुनाफाखोरी करना चाहिए, लुटना चाहिए इन्होंने लोग। आगे आइए भाई, दूर से ये भाई कुछ कमेंट कह रहे हैं। सब्जी और फ्रूट्स वालों को क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सब्जी और फ्रूट वालों को यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस रेट के ऊपर ये मंडी से चीजें फरोख्त करते हैं, जितना मुनासिब मुनाफा हो उतना कमाएं। ये ना करें कि जो रेट वगैरह का चल रहा है वही रेडी वालों का चल रहा है, और इनसे आप चीज ले जाएं तो 3-4 दाने लेके गए, 2 खराब निकलने हैं। तो ये इनसे अपील है कि ऐसा ना किया करे, ताकि जो आवाम है वो जो पैसे खर्च कर रही है उनको ये गिला ना हो उनसे। अच्छा भाई साहब, महंगाई पता करे कि मंडी का की हालात है, मंडी का रेट पता करे। 500 रुपए कद्दू है, घिया कद्दू 500 रुपए दड़ी। अगे अवाम 120 किमें खरीदे, किस तरीके खरीदे? अवाम नहीं वेख रही है भाईजान, अगे अवाम नहीं लेंदी 100 हो जाती नहीं लैके जाती वाम केड़ी लैके। पहले मंडी की हालात 160 रुपए किलो, कल टमाटर 80 रुपए किलो था, आज 160 रुपए किलो है। 800 रुपए दड़ी है, आज टमाटर 700 रुपए दड़ी है मंडी का। कई थे कल 60 रुपए किलो गलियों में बेच रहे हैं। बोलो ना भी असी महंगा लैके आए, तुसी भी महंगा लैके जाओ, ते गाह खड़दा है। तो सारे तेरे रंगे थोड़े ने थे। ना 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 ना, सबसे मंडी बाजार के अंदर पूरे बाजार, इधर मेरी बात सुन, गाह क्यों नहीं मानदा जो उन्हें पता महंगाई का दौर जा रहा है, गाह लेंदा सौदा। अच्छा, मुझे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि एक मोहल्ले में या एक बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं फ्रूट्स की और चीजों की, लेकिन हर जगह पर रेट अपनी मर्जी का है। रोटी का रेट हर तंदूर पे मुख्तलिफ है, नान का। अगर 4 फेरी वाले हैं तो 4 अगर फेरी वाले हैं ना एक लाइन के अंदर, तो चारों का रेट मुख्तलिफ होगा। प्राइस कंट्रोल वाले तो मुझे लगता है इनको चेक कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। कंप्लेन वगैरह करो तो वो कहते हैं जी हमने कर लिया है जी, FIR कर ली, बंदा उठा लिया, लेकिन बंदा वहीं पे खड़ा होता है और काम चल रहा होता है। मुझे तो लगता है ये सारे मिले हैं कि या इदारे अपना काम नहीं प्रॉपर कर रहे। अभी आने वाले दिनों में महंगाई और होनी है, बिल्कुल ऐसा वजीर खजाना साहब बता चुके हैं आवाम को, इंटरव्यू में वो बता चुके हैं। कितना असरअंदाज हो रही है आपकी जिंदगी महंगाई से? असरअंदाज इस हवाले से हो रही है कि जो मिडिल क्लास तबका था, गरीब तो पहले ही पिस रहा है। मिडिल क्लास तबका था जो कि थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेता था अपनी मिनिमम इनकम के अंदर थोड़ा बहुत, लेकिन अब ये है कि जो मिडिल क्लास तबका है उनको भी ये नीचे ले आए उस लकीर से जिस तरह बाकी गरीब लोग हैं। तो ये हालात बहुत ज्यादा खराब कर दिए इन्होंने। भाई साहब जी, ये देखें, ये मंडी से लेके आए हैं 900 का लेके आए, अभी इसमें किलो बेचा है हमने। तो ये देखें कितने दाने खराब हैं इसमें। गाहक तो छांटे करके ले जाए। ये देखें, गाहक इस तरह का लेके जाएगा। अगर प्राइस कम करेंगे तो फिर ये डाल के देंगे, फिर भी गाहक वापस लेके आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिजली के बिल बढ़े हैं या फिर वो भी बढ़ते जाएं? बढ़े ने, वो भी लोग भाड़ रहे हैं। बढ़ते जाएं? कितने 1500 आंदा ही 3000 रुपया बिल आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ा, हम ये 300 का 800 का बेचेंगे। गरीब बंदा ना देगा तो मीटर कटिया जाए, उन्हें मजबूरी देना बिल। वो भावे किसी को धारे फड़े, भावे दिहाड़ी करे, भावे जो भी करे, उन्हें बिल तो बच्चों का दुध लेना वो भी तो लेना मजबूरी, रोटी खानी वो भी मजबूरी है। भाई साहब, मजीद महंगाई होने के लिए तैयार हैं? घर कैसे चलेगा फिर? बस घर तो यही है, हम तो इधर कमा रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर हैं इनके लिए मुश्किल है काम, कि जो उनकी तकरीबन 1000-1200 दिहाड़ी है तो वो क्या करेंगे? घी लेंगे, सब्जी लेंगे, सब्जी भी जो है
तो वो भी जो आधा किलो भी चीज लें तो 500-600 रुपया बिल बन जाता है। कितने लोग हैं जो कि फ्रूट खरीदने की उनमें सक्कत है, क्योंकि कोई भी बीमार होता है डॉक्टर्स बताते हैं कि अच्छी खुराक खाएं, मौसम के फ्रूट्स खाएं। आते हैं हमारे पास, जो गरीब हैं वो इधर आके बताते हैं कि हमें तो डॉक्टर ने कहा है, जिसको डॉक्टर कहेगा वो ही खाएगा फ्रूट, और जो गरीब है वो तो तकरीबन पाव आधा पाव लेके पाव आधा पाव आधा पाव इससे ज्यादा नहीं लेता। सबसे सस्ता कौन सा फ्रूट है आपके ठेले पर? सबसे सस्ता यही है, केला ही पड़ा हुआ है, बाकी 200, 250, 300। सबका रेट 200 से शुरू हो रहा है जी। आम भी? हाँ जी, आम भी 200, 250 का फ्रूट है भाई साहब। आम फिर भी क्या करें, मंडी में 1500, 1600, 1800 की पेटी है। आड़ू का क्या रेट? आड़ू का 250 रुपए किलो, 1000 रुपए की पेटी है, 5 किलो वजन है उसमें, बीच में खराब भी निकल आते हैं। रेट लिस्ट भी रखते हैं या फिर अपनी मर्जी से? मंडी में नहीं वो रेट मिलता तो हम इधर कैसे बेचेंगे? मंडी में कोई जाएगा तो पेट्रोल होगा। चले जी, इनके तो मनमाने रेट हैं जी, और बता रहे हैं जी मंडी में भी जब महंगी चीजें मिलेंगी तो यहाँ पे भी महंगी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है सर आपके? पूछेंगे बेटा मुझसे, पहले मुझसे ये पूछेंगे, ये पेटी खाली पेटी जो थी वो 2 रुपए की थी कोई जी, अब ये एक खाली पेटी जो है वही 25 रुपए की है। तो ये पेटियों में आ रहा है, शॉपर बैग में नहीं आ रहा। खुदा के लिए डीजल भी है, पेट्रोल भी है, टायरें भी है, ड्राइवर भी है। आप किस को ढूंढेंगे? अब किसके पीछे जाएंगे? हम मंडी क्यों नहीं जाते? सवाल तो उनसे करना चाहिए ना। हम तो पब्लिक है, हम तो चीखेंगे, हम तो रोला डालेंगे। महंगाई जिंदगियां कितनी मुतासिर कर रही है? आपका घर कैसे चल रहा है? आमदन हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर तो इस तरह चल रहा है कि आटा जो 15 किलो का तोड़ा है वो 1200 का है, 1200 का, जो कितने का मिलता था 300 का, बस इतनी बात है। सर महंगाई अभी कितनी आम आदमी के लिए, और क्या मजीद महंगाई के लिए आम आदमी तैयार है? उसका कंधे बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? और महंगाई का हुकूमत कोशिश कर रही है, आस्ता आस्ता फर्क पै रहा है। आटा ट्रकों से आ रहा है, 980 रुपए का मिल रहा है। रिटेल स्टोर के उत्ते 800 रुपए का आटा मिल रहा है, 20 किलो का तोड़ा। आटा मिलता ही नहीं है तो फिर यूटिलिटी स्टोर पे कहाँ से आएगा? रेट कम हुए हैं तो आटा मिल ही नहीं रहा। दुकानों पे पता किया है 700 की 10 किलो की थैली 700 की, वो भी काला आटा, ठीक है ना। जो अच्छा आटा नहीं है वो मिल रहा है 700 का। आटा मिल नहीं रहा सर। ये साथ कल आटा ट्रक आके खड़ा हुआ था उधर, जाओ तो लेके आओ ना, घर में आके कोई नहीं दे के जाएगा। ये बात है। ये घी है वो भी आस्ता आस्ता सस्ता हो रहा है। ये बाहरों आ रहा है इंडोनेशिया में से, उसके साथ काफी फर्क पै गया है। तो ये अगर ना फर्क पड़ता तो आज 700 रुपए का हो जाना। बस इसके घर को बड़ा फर्क पड़ा है, हर किसी को पड़ा यार नहीं पड़ा। मेरे का 15 किलो ले गए, चुप कर जा, 1200 10 किलो का थैला 700 का, वो भी सुबह रोटी बनाई है, काली बनी है। वो पुराना आटा दे रहे हैं, सस्ता भी है। तो आपने आटा यूटिलिटी स्टोर से खरीदा? नहीं, इधर से बाहर शॉप से खरीदा है। यूटिलिटी स्टोर से तो मिलता ही नहीं है। जाते हैं उधर खड़े होकर आ जाते हैं, आटा नहीं मिलता। जो चीज हुकूमत सस्ती कर देती है वो मिलती नहीं है, वो उसको तो जैसे पार लग जाते हैं। गरीब आदमी धूप में खड़ा होकर आ जाता है कि स्टॉक नहीं है, खत्म हो जाता है। हम तो बाहर का ही खा रहे हैं, उधर जाके कौन अपनी दिहाड़ी भी तोड़ेगा और आटा भी ना मिले। सर ये कैसे हालात ठीक हो रहे हैं? सारी आवाम, ये पार्टियों के आदमी को किसी पार्टी का बोल रहा है, किसी का बोल रहा है, ये ऐसे बात है। आप किसके? हम साझे ही हैं। नहीं हम साझे ही हैं, हम आवाम के। मैं आपके साथ हूँ बेटा, आप किसी के साथ नहीं है। हम आवाम के साथ हैं। आवाम के साथ हो ना, तो मैं इसराइली तो नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ, इसलिए बता रही हूँ हम आपके साथ हैं, हम आवाम के साथ करें ना, ये भी साथ जोड़ लिया करें। आपको ये पता होना चाहिए जो आदमी ऐसी बातें करता है ना कि सारा कुछ है, कहाँ पे है। नया आदमी आएगा, आस्था साहब आएगा, लेकिन ये आप 3-4 साल वो ला के गया इमरान खान, वो ऐसे ही करता था। 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भाई साहब बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, क्या राय है? महंगाई है या फिर? बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा। शहबाज शरीफ का कल एक प्रोग्राम लगा हुआ था, मैं देख रहा था, वो कह रहा था सारे मुल्कों में महंगाई है। अब पता लगा शहबाज शरीफ को महंगाई है। जब इमरान खान की हुकूमत थी महंगाई है कह रहे थे, अब पता उनको लग गया महंगाई सारे मुल्कों में है। तो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा गरीब बंदे वास्ते बहुत मुश्किल है जीना।
अभी तो बता रहे हैं कि और महंगाई होनी है, बर्दाश्त हो जाएगी आवाम से इतनी महंगाई? बहुत मुश्किल है, चोरियां वारदातां डाके मारेंगी आवाम। महंगाई बहुत मुश्किल कंट्रोल करना, महंगाई होनी नहीं, साल 2 साल ऐसे ही हुकूमत रहनी है। इस हुकूमत को भी महंगाई नहीं कंट्रोल होगी, बहुत मुश्किल है। हल क्या है, क्या होना चाहिए? ये तो कोई ऐसा हुक्मरान अच्छा आना चाहिए। इनको जो इमरान खान चल रहा था ना, उसको चलने देना था। वो सेटिंग कर रहा था ना, होनी थी सेटिंग, लेकिन इन्होंने सब ने रल के उसकी हुकूमत खत्म कर दी। अब वो मुश्किल तो आनी है। अब हुकूमत इनकी आ गई है, 10, 11, 12 पार्टियां रल के आई हैं, तो बहुत मुश्किल है महंगाई कंट्रोल करना। मुश्किल है जी महंगाई को कंट्रोल करना, और ये अवामी राय है महंगाई को लेकर। कुछ लोग बता रहे हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ा, और जितनी महंगाई हो जाएगी कारोबार में उतना ही मुनाफा होगा। कुछ लोगों ने ये भी राय दी है आपके सामने। मजीद लोगों से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर के एक और इस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और ख़वातीन से बात कर लेते हैं कि क्या ये मजीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकती हैं या नहीं कर सकती, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है ख़वातीन के लिए बहुत परेशानी हो गई है। घर के सिस्टम को चलाना, किचन को चलाना, सारी चीज़ों को मैनेज करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या कर? ठीक, हालात ठीक नहीं है। क्या हो गया? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। वैसे मैं शेफ़ हूँ। कुकिंग शेफ़ है आप? जी, कुकिंग क्लासेस देती थी, लेकिन बजट इतना आउट हो चुका है कि अब लोग इसकी तरफ नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है, घर क्या ख़वातीन लड़कियाँ कुकिंग नहीं सीख रही? बस घर में जितना अम्मा ने सिखा दिया देसी खाना, बस उतना ही? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि घर का किचन चलाना इतना मुश्किल हो चुका है कि आप ये एक्स्ट्राज में नहीं जा सकते। आप अपने पर्सनल अखराजात ही अफोर्ड कर लें तो वही बड़ी बड़ी बात। शौक पूरे नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। शौक की तरफ आप जा ही नहीं ना सकते। आप अपने बेसिक रूटीन के जो है ना वो ही नहीं पूरे कर सकते। बच्चों की फीसिस हैं, बिजली के बिल हैं, विदाउट बिजली हम बिल पे कर रहे हैं। बिजली नहीं आती? बिजली नहीं आती। गैस इतनी महंगी हो गई है। जो घर का किचन है, जो सिर्फ दिन में 3 दफ़ा चलना होता है चूल्हा, उसके भी रेट इंक्रीज हो गए हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि जो अमीर है उसने उससे अमीर हो जाना है, जो गरीब है उसने पहले भी मांग के खाना तो उसने अब भी मांग के ही खाना है। वो ज्यादा मांग लेगा। जो सफेद पोश तबका तो बिल्कुल पिसते हैं, वो हम जैसे मीडियोकर्स हैं जो पिसते हैं। महंगाई हो जाए तो हम ही पिसते हैं। अच्छा, महंगाई से हमारे मर्द हजरात तो बड़े परेशान होते हैं कि उतना कमा नहीं रहे होते जितनी घर की जरूरत होती है। ख़वातीन कितना परेशान, उन पे बहुत प्रेशर होता है कि उन्होंने पूरे घर को मैनेज करना है थोड़े से खर्चे में। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, सैलरीज वहीं की वहीं है। पेट्रोल पे जाना है, पेट्रोल पे आना है। घर के किचन के एक ऑयल की कीमत डबल हो गई है। डबल से ज्यादा हो गई है? डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो बस ये अल्लाह ही है जो साथ देना, नहीं तो हालात तो कुछ इस तरह के कि आहिस्ता आहिस्ता खुदकुशी की तरफ लोग जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। अभी तो हुक्मरान बता रहे हैं जी हिम्मत रखें, अभी मजीद महंगाई होनी है अभी और। तो फिर ये इमरान खान को क्यों ब्लेम करते थे? फिर बात तो ये थी ना कि इमरान खान को क्यों ब्लेम करते थे? फिर इमरान खान को ही रहने देते। अगर उसने इतने खजाने खाली कर दिए थे, सब कुछ कर दिया था, फिर उसी को रहने देते, वो पिसता रहता। फिर ये क्या लेने आया? ये तो और लूटने आए हैं। अपोजिशन हुकूमत को ब्लेम नहीं करेगी तो फिर करेगी क्या? बस यही है, आज इमरान खान हाथ खड़े कर देगा, फिर ये किसके साथ लड़ेंगे? फिर ये बैठे रहे। इमरान खान तो किसी चीज की उसको जरूरत नहीं है, वो तो अकेला है। ये क्या करेंगे? आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट हुकूमतें हमारी कुछ आम आदमी के लिए भी सोच रही हैं? जो प्लान करते हैं वो आम आदमी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो सिर्फ अपने खजानों के बारे में, अपनी जेबों के बारे में, अपने बंगलों के बारे में सोचते। अगर जिस दिन उन्होंने आम आदमी के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार में सब कुछ इतना महंगा मिला कि अब आप जूस पी रही हैं या गर्मी ज्यादा लग रही है? ज्यादा लग रही है। हमारे इलाके में कल रात 11 बजे से लाइट नहीं है और अभी तक भी नहीं आई। कल रात 11 बजे से आज 11 बजे से 1 बज गया, अभी तक लाइट? हाँ, अभी तक भी नहीं आई। कौन सा इलाका? ये शिराज विलास। शिराज विलास में लाइट नहीं है जी रात 11 बजे से? रात 11 बजे। क्या मसला हो गया? कुछ बस्ट हो गया। शिकायत की वापडा में? शिकायत की, लेकिन अभी तक स्टिल कोई नहीं आया। कोई देखने भी नहीं आया? देखने भी नहीं आया। इतनी
इतनी गर्मी में बिना पंखे के कैसे बैठे हुए लोग हैं? बस क्या करें, अल्लाह ताला का आसरा है, हवा चल रही है, बस बैठे हुए हैं गैलरीज में। अल्लाह अल्लाह खैर सला, धूप भी आ रही है, हवा भी आ रही है बस। अच्छा मुझे बताइए, बाजार से क्या खरीदने आई? आज लिस्ट में क्या क्या था, खरीदा क्या क्या? लिस्ट में तो बहुत कुछ था और बच्चों की शॉपिंग थी और खरीदा सिर्फ एक लड़के का सूट खरीदा और एक लड़की का सूट खरीदा और बस बजट ने इजाजत नहीं दी, कुछ भी नहीं खरीदा। खवातीन पर कितना बोझ महंगाई का? बहुत ज्यादा। आपकी सोच है, मतलब आप अगर जैसे ग्रोसरी करती हैं, आप खुद भी घर में करती होती थी, वो प्याज जो पहले महीने में 500 रुपए का आता था अब 1200 का आता है। और वो ग्रोसरी जो 5 से 6 हज़ार में होती थी उसमें बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती थी, माइनर साबुन ले लो, सरफ ले लो, चाय की पत्ती ले लो, चीनी ले लो, ये सारी 5 से 7 हज़ार रुपए में होती थी ना, अब ये 12 से 15 हज़ार पे चली गई। अच्छा बजट डबल हो गया है, तो क्या उतनी आमदन भी आ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं आ रही। गवर्नमेंट को थोड़ा सा वो होगा कि उनको थोड़ी सी ऊपर की भी आ जाती है तो उनका अच्छा वक्त गुजर जाता है, लेकिन पिस्ते जो है ना वो हम जैसे मीडियोकर है। मिडिल क्लास परेशान है। चचा क्या हाल है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं आप? भाई को क्या परेशान होना, क्या शिकायत हो गई आपको? हमारी ये दुकान है लंडे की। अच्छा। हाँ जी। लंडा भी महंगा हो गया क्या? क्या महंगा होना, जिसने लेना उसने लेना ही है बाजी। महंगाई नहीं है? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। सब सस्ता? हाँ जी। सब्जी दाल चावल बिजली के बिल, आवाम परेशान हुई बैठी है। आप क्या जा रहे हैं, वो तो बराते पड़े हैं, जिसने चलानी बत्ती वो तो बराना तो है ही काम। हाँ जी। तो भाई साहब ये सारी आवाम क्यों परेशान हुई बैठी है महंगाई से? आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। बाजी कोई महंगाई नहीं है इतनी। पापा कोई महंगाई नहीं? बहुत महंगाई है बेटा, ये हमें पता है कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, पढ़ाना खिलाना रहना बहुत मुश्किल है इस आवाम में। अब आवाम मार गई हुई है हमारी, क्योंकि आवाज़ ही नहीं उठाते। आवाज़ उठाएं तो कुछ होगा ना, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना अपने लिए, कोई नहीं उठाएगा। जो आप ये आलू ये पड़े हुए हैं, आलू बुखारे, ये 300 देंगे, आप ले जाएंगे, लेंगे जरूर, खाएंगे क्यों ना? खाए ना, ये खराब हो जाएंगे कल। हमने खाने क्यों है? लेकिन आपा क्या क्या ना खाए आवाम, क्या क्या ना खाए? क्या खराब हो ना, चिकन खराब हो, ये चीजें खराब हो, पता लगे आवाम को, मुल्क को कि कितना जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ। आवाम कब तक गुजारा करेगी? हमारी आवाम तो भूख की मर जाएगी। इस कदर बुरे हालात हो चुके हैं आवाम के। आवाम में इतनी सख्त है कि अभी और महंगाई बर्दाश्त कर ले? अभी और बिल्कुल भी नहीं सख्त है उनके अंदर कि वो बर्दाश्त कर सके। आप यकीन करें, एक एक बच्चे की फीसें किधर की किधर पहुंचाते जा रहे हैं। छुट्टियां दी हैं तो साथ ही साथ फीसें जमा कराएं। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। उन्होंने छुट्टियां दी हैं, साथ ही फीसें करवाई हैं जमा। अब बच्चों की ट्यूशन फीस है वो वही साथ जमा कराए। हम कहाँ से करें? हम गरीब लोग हैं, कोई करोड़पति लोग तो क्या करते हैं आपका घर वाले? वो ट्रांसलेशन करते हैं बुक्स की। कैसा काम है आज? कैसा काम है आज? ठीक है बेटा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी बेटा जरूरत तो आपको पता बहुत होती है, घरों की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। अब पहले 2-4 साल पीछे चले जाएं तो तकरीबन घर का बजट क्या था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। यानी इतने में खुशी खुशी घर चलता था। बहुत अच्छा चलता था कि बच्चे बहुत अच्छा मैनेज करते, खुश थे, घुमाने भी ले जाना, खिलाना भी अच्छा। अब तो घुमाने का सोच भी नहीं मैं सकती कि बाहर ले जाऊं किसी जगह। बच्चों की पसंद का खाना बन सकता है? इम्पॉसिबल। कभी होता है कि कोई अपनी जरूरत मार के मैं बना दूं तो बना दूं। और अगर घर में मेहमान आ जाएं, कहीं जाना पड़ जाए, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कोई तकरीब हो, कोई ईद हो, बस फिर वो बेटा इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर, उधार पे। क्योंकि इन्होंने तो नहीं कोई करना ना, हमारी मदद हुकूमत ने तो महंगाई पे, अब पेट्रोल फिर महंगा होना है। हुकूमत तो बता रही है इमदादी पैकेज दिया जा रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ी सस्ती चीजें था कि वो दे रहे हैं कार्ड, हेल्थ कार्ड, कोई भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स बड़े बता भी नहीं है मेरी जान। बच्चे मैं वहाँ गई हूँ, कुछ भी सस्ता नहीं है वहाँ। आप गई स्टोर पे? हाँ मैं गई हूँ, कुछ भी नहीं।
एक घी का पैकेट ले लो आप शनाख्ती कार्ड पे, उसके बाद आपको घी नहीं मिलेगा 1 किलो का। तो 1 किलो से महीना चल जाता है, फैमिली वाला नहीं चलता ना। ये है जी अवामी राय। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। भाई कितनी तनख्वाह? 25,000। 25,000 रुपए। ठीक है, गवर्नमेंट ने कम से कम मुनासिब तनख्वाह इतनी फिक्स की है। 25 में घर कैसे चलता है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक निज़ाम चला रहे हैं, हम कौन होते हैं चलाने वाले। आसानी से खुशहाली से चलता है या परेशानी रहती है? कि परेशानी तो रहती है, जो अभी ये पेट्रोल महंगा है और हर चीज़ बहुत महंगी है, क्या करे, मजबूरी है, लेना पड़ता है जी। अभी और महंगाई होनी है तो फिर क्या 7 तनख्वाह बढ़ती है, क्या होता है? जी 7 तनख्वाह बढ़ती है हमारी, ये अभी 7वें महीने तनख्वाह बढ़ेगी 3,000 रुपये जी। ठीक है जी। ये भाई तो बता रहे हैं जी इनकी तनख्वाह भी 7 बढ़ जाती है जब महंगाई होती है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे तबका है, चाहे वो दिहाड़ीदार तबका है, चाहे वो हमारा मजदूर तबका है, वो सब इसी बात पे परेशान रहते हैं कि जब महंगाई इतनी बढ़ जाती है, कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ती, आमदन नहीं बढ़ती, तनख्वाहें नहीं बढ़ती, तो फिर ही अवामी परेशानी बढ़ती है। कुछ और लोग, इनसे भी बात कर लेते हैं कि कारोबार कैसे हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है, क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद भाई, बैग की दुकान? जी बैग की। बच्चों की तो छुट्टियां हो गई, अब बैग कब खरीदेंगे बच्चे? अब बैग तो अब बंद है, अब सीजन हमारा लगा नहीं है। भी साहब देख ले काम की क्या है हाल। सीजन आउट हो गया है? हाँ जी, सीजन आउट चल रहा है। हाँ जी, सीजन आउट चल रहा है हमारा। बच्चों के बैग कब बिकेंगे सबसे ज्यादा? ये बिकेंगे क्या, छुट्टियों के बाद बिक जाएंगे, जब स्कूल खुलने होंगे। स्कूल खुलने होंगे। फिर आप खूब महंगे बेचते हैं? नहीं, हम जो रेट होता है वही देते हैं। महंगाई कितनी होगी? पहले कितने में बैग मिलता था, आजकल क्या हालात है? पहले मिल जाता था करीबन, जो ये बैग आ रहा है ये 300 का मिलता था, अभी 400 का में आ रहा है। आप कितने का बेचते हैं? अब हम भी 500 का, 450 का। ये 500 का बैग हो गया? हाँ जी, ये लाज चल रहे हैं मार्केट में जी। महंगाई कितनी हो गई वैसे? चीजें कितनी महंगी आपको लगती हैं? ये पेट्रोल वगैरह ही बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई, दुकानों का किराया बढ़ गया। ये मतलब बिजली के बिल जो उनसे आ रहे हैं, लाइट भी जा रही है बार बार, लाइट की खबर जिनसे भी मतलब कि काफ़ी बढ़ चुकी हैं चीज़ें वगैरह जी। तो उस हिसाब से कारोबार फिर अच्छा चल रहा है, गुजारा अच्छा हो जाता है? नहीं हो रहा, गुजारा अच्छा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या करें, महंगाई इतनी है। बेटा आप भी सर हिला रहे हो, आपके साथ क्या क्या मसाइल हैं, क्या लगता है, क्या हालात जा रहे हैं? महंगी हैं चीजें, सस्ती हैं? चीजें बहुत महंगी, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और हम गरीब बहुत हैं, और हमें रहने के लिए घर दे दें बस। क्या करते हो आप? गर्मी बहुत है, मैं एक काम करता हूँ, कटिंग हेयर सैलून। अच्छा, पढ़ते क्यों नहीं हो, स्कूल क्यों नहीं जाते? पढ़ते हैं, छुट्टियाँ हुई हैं, साथ काम भी करते हैं और साथ काम पे भी जाते हैं। काम पे भी जाते हैं। कितने पैसे कमाते हो? रोज का 100 रुपया मिलता है खर्चा में। बस 100 रुपये? क्या करते हो 100 रुपये में? 100 रुपये में चीज खाते हैं और घर देते हैं 50 रुपये। 50 घर, 50 आपके? जी। बेटा आप क्यों काम करते हो? घर में अब्बू नहीं है, बड़े नहीं है? अरे हाँ, वैसे ही काम करने पे दिल करता है। सब काम करते हैं? बस सब काम करते हैं फिर भी गुजारा नहीं होता, फिर भी महंगाई लगता। वैसे ही इमरान खान को बोलो वापिस आ जाए, वो सही है। शहबाज शरीफ, उन्होंने तो वादा किया था गरीबों को घर देंगे, लेकिन नहीं दे सके ना। शहबाज शरीफ ने पिछले साल, जब पहले वो थे ना, उन्होंने बोला था 2 साल और रहेगा ना तो मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा। उसने तो कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, उसने तो बना देना था और ये आ गया। ठीक है जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और कितने सेंसिटाइज हो गए हैं कि महंगाई है। कुकिंग ऑयल के रेट्स तक इनको पता है, हम छोटे होते थे हमें पता ही नहीं होता था, लेकिन अब वालिदैन की मजबूरी बन गई है कि वो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से उठाते हैं, या फिर अगर गर्मी की छुट्टियां हैं तो भी उनको घर में बिठाने की बजाय काम पे भेजा है ताकि घर का सर्कल चल सके। क्या हाल है भाई साहब? आप ठीक है? ठीक है। कैसा चल रहा है आजकल काम, हालात, महंगाई? हालात जी, जिस दिन से ये लॉकडाउन किया हुआ है कि 9 बजे तक मार्केटें बंद हो जाएंगी, ठीक है, उस दिन के बहुत मंदे जा रहे हैं। अभी तक 200 रुपया सेल की है, सुबह 8 बजे के आए हैं। मार्केटें तो 9 बजे बंद हो रही हैं, कोई बिजली की लोड शेडिंग कम हुई? लोड शेडिंग नहीं कम हुई, उतनी है जितनी पहले। महंगाई कितनी? महंगाई तो आपको पता है, दिन रात को महंगाई होती है, सुबह पता चलता जी ये रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, बिजली का रेट बढ़ गया है। अभी तो वजीर खजाना साहब ने कहा है कि और महंगाई होनी है, तैयार हैं आप? नहीं, हम तैयार थे,
नहीं, क्योंकि महंगाई तो उन्होंने कहा कि जुलाई में और सख्ती होगी, बिजली वगैरह और जाएगी और सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अभी 4 से 5 महीने महंगाई भी और होगी, वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी आवाम। नहीं, वो देखो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कॉल दी है कि 2 जुलाई को निकलेंगे, हम उनके साथ हैं। मुझे भाई ये बताइए कि पहले काम कैसा था, क्योंकि ये डेकोरेशन पीसेस हैं, घर को सजाने की चीजें हैं, लोग खरीद पाते हैं? इतनी सख्त रह गई लोग कि इनके रेट इतने बढ़ गए, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो जाहिर बात है ये कौन सा राइवेंट बनते हैं, एक्सपोर्ट होके आती है ना चीजें, तो इनके रेट बढ़ती हैं तो जाहिर बात मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ेगा तो इनका भी रेट बढ़ेगा, खरीदार जो वो फिर कम हो जाती हैं चीजें। ये देखिए, ये टोकरी वगैरह मैंने रखी, ये लोग ईद पे गिफ्ट देते थे, ये देखिए अंदर भी पड़ी हुई है, ठीक है, इधर भी पड़ी हुई, कोई पूछता ही नहीं। तो कितने में सेल करते हैं अगर हम कम से कम प्राइस भी पूछें? 150 रुपए के भी है, 100 के भी है, 200 के भी, मुख्तलिफ रेट है। फिर खवातीन 150 वाले फूल आराम से ले जाती हैं? वो कह रही थी 100 रुपए लगा ले। अच्छा। पहली बार वो 150 बताते, कहते 100 लगा ले। ये देखिए 100 वाला भी है, 150 वाला भी है, 200 वाला भी है, 350 वाला भी है, मुख्तलिफ रेट है। ठीक है जी, ये महंगाई की सूरत हाल है जो हमने आपको दिखाई है। अब मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है, जो सुपर टैक्स की बात हो रही है वो क्या है, क्या वो सिर्फ अमीर आदमी पर लगेगा या फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा? ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से जो एक खबर दे दी गई है कि आने वाले महीनों में महंगाई का एक और तूफान आने वाला है और महंगाई अभी थमने का नाम नहीं लेगी। 3 से 5 महीनों का टाइम दिया गया है कि अभी मुसलसल यही सूरत हाल रहेगी। और जो नए टैक्स लगाए गए हैं, जो सुपर टैक्स लगाया गया है, जो फिक्स टैक्स की बात की जा रही है, इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। इनसे हमने ये जरूर जानना है कि ये जो सुपर टैक्स बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे लगेगा, क्या ये वाकई ही अमीर लोगों पर लगने वाला है? ये क्या सिर्फ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो इससे मुतासिर होंगी, वो सिर्फ टैक्स अदा करेंगी, या फिर उसका सारे का सारा असर गरीब लोगों तक आएगा, आम आदमी तक आएगा? हमारे साथ मौजूद हैं जी नदीम कुरैशी साहब हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीम साहब, सबसे पहले तो ये सुपर टैक्स के हवाले से बताइए कि अमीर पर टैक्स लग रहा है, उसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी है, स्टील मिल्स भी हैं, शुगर इंडस्ट्री भी है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, बहुत सारी। क्या ये वाकई ही अमीर टैक्स देगा या फिर ये सब चीजें महंगी होंगी तो टैक्स फिर गरीब पे लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि टैक्स तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमीर पे लगाया गया, ठीक हो गया, कि जिसकी आमदन 15 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ की है उसके ऊपर लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ सुपर टैक्स ये आज तक नहीं आया जो आज पहली दफा हुआ। अच्छा, है भी वन टाइम है। मैं समझता हूँ कि हमारी जब लास्ट हुई, मिफ्ता साहब से भी मुलाकात हुई थी, आसम साहब से भी मुलाकात हुई थी, FBR के चेयरमैन जो है, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी आप, हमने आपको तजावीज़ भेजी हुई हैं, अगर आपको ओवर एंड अबव भी कोई चीज़ कलेक्ट करनी है तो आप हमें स्टेक होल्डर को साथ बैठाएं। फैसला आप वहां कर लेते हैं, उसके बाद अनाउंस कर देते हैं, ये कोई अच्छा शुगन नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर यही चीज़ें अगर हमसे डिस्कस की जाती, मसलन मैं मिसाल लेता हूँ, बैंक की मिसाल देता हूँ आपको, कि बैंक के ऊपर अगर इन्होंने 6% या 10% सुपर टैक्स लगा दिया, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो किसी के ऊपर नहीं आएगा, किसी गरीब आदमी के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन बीइंग ए इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिन इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्होंने लगाया है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये इनकी जगह और भी ऐसी जगह हैं जहां पे ये लगा देते हैं, मैं इसके हक में हूं, मैं उसको कोई मुखालफत में नहीं हूं कि ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम उस नैज पे पहुंच गए हैं कि हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। तो हम उस नैज से बचने के लिए मिनासल कौम हमें, जैसे हमने ट्रेडर्स के लिए छूट ली है कि ट्रेडर्स को आप जो फिक्स टैक्स लगा दें, आप यकीन माने ये जो ने ट्रेडर्स की हमारी तजवीज़ मानी है, आप देखेंगे अगले साल 25 से 30 हज़ार ट्रेडर्स इनको टैक्स दे रहा हो। मतलब कारोबारी लोगों के पास, स्टेक होल्डर के पास तो आते नहीं है जो जिसने इसको टैक्स देना है।
ज्यूली के लिए इन्होंने कहा, हमने कहा जी हमारे साथ बैठे, हम आपको बताते हैं कि ज्यूली वाले कैसे टैक्स देते हैं। लेकिन ये उस तरफ नहीं आते, वहां पे बैठ के अपनी कैलकुलेशनें करते हैं कि हमने पे कितना पैसा और इकट्ठा करना है। पहले 7 अरब था, 7 अरब था, अब 7440 अरब हो गया। अब ये इन्होंने 440 अरब जो इकट्ठा करना था उसके लिए अपना नया मफरूजा कायम कर लिया। तो मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है कि जब भी आपको, हम कारोबारी हजरात आपको बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, ये नहीं कि आपके साथ, हम हर गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखें, अभी ये कल परसों खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि हमने 6000 का हदफ रखा था और 6000 की जगह हमने 6100 अरब ले लिया। अब मुझे बताएं ताजर और क्या करे? ताजर तो इनको अपनी जेब निकाल के दे रहा और बाकी जो नहीं दे रहे वो भी देना चाहते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम शायद निज़ाम को ठीक नहीं करना चाहते। अच्छा कुरैशी साहब, अगला सवाल भी मेरा आपसे यही था कि ये जो हमारा टैक्स का एक मैकेनिज्म बनाया गया है, क्या ये ठीक है? इसे ऐसा ही होना चाहिए? क्योंकि लाखों लोग हैं जो अभी टैक्स पे नहीं करते और जो छोटी छोटी चीजों पे टैक्स लग रहा है, गरीब पिसता जा रहा है, जो निचला तबका है वो पिसता जा रहा है। मैं समझता हूँ आपकी बात 100% सही है। तरह के जो टैक्स हमें रेवेन्यू कलेक्शन करनी चाहिए, अभी इन्होंने अनाउंसमेंट जो चीज़ें की हैं उसमें देखें कितनी इम्प्लीमेंटेशन कितनी आती है, उसका क्या क्या चीज़ बनती है। और अल्लाह करे कि ये उसको मनोवन इम्प्लीमेंट कर दें फिर तो कोई 4 पैसे निकलेंगे। अदरवाइज तो आज तक 74 साल की हिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ। 74 साल की हिस्ट्री में हर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है और हम एग्रीकल्चर ज़राअत को तरक्की देंगे। लेकिन 74 साल के बाद आज आपकी पोजीशन ये है कि आप ज़राअत में नीचे चलेंगे। आप वीट इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने की बजाय। 2017-18 में आपने वीट एक्सपोर्ट की थी सब्सिडी प्राइस दे के लोगों को, आज आप वो इंपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि 15 से 20 साल में ज़राअत के लिए इतना बेहतरीन बजट नहीं आया जो अभी आ गया है, जो अभी जून में पेश कर दिया गया है। अब वज़ीर ख़जाना साहब यकीनन मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसलिए उनको कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कुछ ठीक भी की हैं, लेकिन जो ज़राअत को ठीक करना है हम उसके कवानीन को तब्दील करना पड़ेगा। ज़राअत सीड से शुरू होती है, आपको पता है। अगर आपको सीड का चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके यील्ड अच्छी आ जाएगी। देखिए क्लाइमेटिक चेंज आ रही है, सब कुछ चेंज आ रही है, आपको सीड उसके मुताबिक चाहिए। आप ज़राअत कागज़ों में ठीक नहीं कर सकते, ज़राअत प्रैक्टिकली मैदान में जाके होनी है। और ज़राअत के लिए शायद पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की जगह पे इम्प्लीमेंट दें उनको एजुकेट करें। हम अभी तो हम कन्वेंशनल ज़राअत पे बैठे हुए हैं, हम दूसरी ज़राअत पे तो गए ही नहीं। हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और हम हम बात कर रहे हैं यूरोप की बात कर रहे हैं कि जी वो यील्ड ज़्यादा ले रहा है हमसे। हम तो कन्वेंशनल फार्मिंग में भी बहुत पीछे हैं, हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में इतने पीछे हैं कि हम वो चीज़ें देखें। आप पानी आपने 4 दिन बाद लगाया तो इसका मतलब ये है कि ज़राअत ख़त्म होगी। आपने खाद 4 दिन बाद दी, ज़राअत ख़त्म होगी। आपके पास पानी का ये हाल है कि आपके पास पानी देने के लिए पानी नहीं है। हमारे पास पानी है ना, किसान को खाद चाहिए होती है, उसका काल पड़ा होता है, उसको वो भी टाइम पे नहीं मिलता। पानी की ये हालत है कि अभी तक आपका राइस सोइंग नहीं हो रही, आपकी कॉटन पानी ना होने की वजह से अभी तक सो नहीं हो पाई। तो मुझे बताएं कि जो सो कर लिया, लोगों ने सोइंग कर लिया, इस वक्त कॉटन को 3-4 फुट पे चला जाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि कॉटन फुट से 1.5 फुट की फसल हुई है, उससे ऊपर नहीं गई। और अगर गर्मी की ये सूरत हाल रही और उसके बाद पानी पीछे से नहीं मिला तो इसके बाद नतीजा ये होगा कि मैच्योरिटी की तरफ चली जाएगी और आपका पर एकड़ यील्ड कम हो जाएगी। अच्छा नदीम साहब, ये सारी सूरत हाल भी खराबी की तरफ ही फिर इशारा करते हैं कि अगर फसल कम होगी फिर कीमतें बढ़ेंगी, फिर महंगाई होगी, फिर आम बंदा पिस के रह जाएगा। सर, एक तो महंगाई होती जा रही है, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हो, चाहे वो आटा चीनी दाल घी की बात हो, हर तरफ महंगाई हम सुन रहे हैं, टैक्स लग रहे हैं। आने वाले वक्त में बताया यही जा रहा है कि अभी महंगाई और होगी। ये सब इकदामात करने के बाद मईशत संभलती नजर आ रही है, क्योंकि मुसलसल बयानात यही आ रहे हैं कि ये सब सख्त फैसले किए जा रहे हैं ताकि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया जाए। मैं समझता हूं कि जितने सख्त फैसले किए जा रहे हैं,
अगर तो मैं टैक्स की बात करूं ना, तो टैक्स देने के लिए हर ताजर तैयार है। ये इनका मिसकंसेप्शन है कि कोई ताजर, इवन आप यकीन करें कि जो पान बेचता है आपका खोखा लगा के, वो भी टैक्स देने के लिए तैयार है। हमें मैकेनिज्म को बनाना चाहिए और आसान करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त खौफ का माहौल है, इस ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट के दरमियान में, और हर बंदा ये समझता है कि मैंने एक दफा टैक्स दे दिया तो उसके बाद मेरे लिए अजाब बन जाएगा और मैं उसके बाद कुछ करने के काबिल नहीं रहूंगा। फिर महकमे के चक्कर, मैं आज की डेट में मैं किसी भी की बात करूं, मैं अपनी भी बात करूं, तो मेरे पास भी 4 बंदे सिर्फ सरकार का काम करने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। अब विदहोल्डिंग टैक्स, हमने इनको कहा था यार आप विदहोल्डिंग टैक्स कम कर दें, आप इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएं। लोग टैक्सेशन देने के लिए आपको तैयार हैं, आप खुदारा उसकी तरफ जाएं। अच्छा, उसकी तरफ जाने की बजाय हम क्या कर रहे हैं कि हम विदहोल्डिंग टैक्स को खत्म नहीं कर रहे। मैं विदहोल्डिंग टैक्स काटता हूं, खुदा ना खास्ता मैंने गलती कर दी तो उसके बाद मुझे पेनल्टी भी पड़ेगी, सरचार्ज भी पड़ेगा। अब मेरा क्या गुनाह इसमें, ना मुझे सरकार पैसे देती है। एक शख्स 1700 रुपए का बिजली का बिल जमा कराने जाता है बैंक में, तो वो बैंक उससे 2 रुपए पर बिल वसूल करता है, और मेरा तो करोड़ों रुपए का मैं इकट्ठा करके देता हूं, तो मुझे उल्टियां पेनल्टी पड़ती है, सरचार्ज पड़ती है, और उसके बाद शोकज नोटिस आते हैं। तो मैं समझता हूं हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए, लोगों को हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, डंडा नहीं चलाना चाहिए। आप यकीन माने हमारी मईशत ठीक हो सकती, आज भी ठीक हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको पता है कि टिकल डाउन इफेक्ट ऊपर से आता है, नीचे से नहीं आता। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अमीर पर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर शुगर इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा, अगर खाद पर टैक्स लगेगा, अगर बीज पर टैक्स लगेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा, तो वो सारे का सारा असर नीचे गरीब तक आएगा, नीचे किसान तक आएगा। चीनी महंगी होगी, चीजें महंगी होंगी, तो गरीब आदमी ही इस टैक्स से सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।